ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सावन महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में। एकादशी का नाम क्या है, कब से लेकर कब तक एकादशी की तिथि रहने वाली है, व्रत किस दिन रखा जाएगा और कब खोला जाएगा। इसके साथ ही एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, व्रत के दिन आप किन मंत्रों का जाप कर सकते हैं और साथ ही मैं आपको सुनाऊंगी इस दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा भी। आइए जान लेते हैं एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2021 में सावन महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी है पुत्रदा एकादशी और ये रहेगी 18 अगस्त दिन बुधवार को। 18 अगस्त को सुबह 3:20 से एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है, जो कि समाप्त होगी इसी दिन देर रात 1:30 पर। यानी कि 18 अगस्त के दिन ही पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 17 अगस्त के दिन से आपको एकादशी के नियमों का पालन करना चाहिए। ये नियम कौन कौन से हैं मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। बात कर लेते हैं एकादशी के व्रत खोलने के शुभ समय और इस दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बारे में। एकादशी का व्रत अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को 19 अगस्त की सुबह 6:10 से लेकर सुबह 9:29 तक आप कभी भी खोल सकते हैं। एकादशी का नियम होता है कि व्रत अगले दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद ही खोलना चाहिए। 19 अगस्त को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:08। सूर्यास्त का समय रहने वाला है शाम 6:52 पर। आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की कथा और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी पूजन विधि और मंत्रों के बारे में। माना जाता है पुत्रदा एकादशी की शुरुआत महिजीत नाम के राजा से हुई थी, जो कि पुत्र न होने की वजह से बहुत परेशान रहा करता था। महिजीत नाम का राजा अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। साथ ही अपराधियों को कड़ा दंड देने की वजह से प्रजा उसके राज्य में बहुत खुशी से रहती थी। न्यायप्रिय होने के साथ साथ राजा बड़ा धर्मात्मा भी था। वो अपने राज्य में यज्ञों के आयोजन करवाता और ब्राह्मणों को यथासंभव दान दक्षिणा भी दिया करता था। प्रजा के साथ साथ उसके राज्य में रहने वाले सभी लोग उससे बहुत प्रेम करते थे। राजा का विवाह हुए कई वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उसे अभी तक संतान सुख नहीं मिला था, जिसकी वजह से राजा रात दिन परेशान रहा करता था। एक दिन बहुत दुखी होकर राजा सोचने लगा कि उसके बाद उसके वंश को आगे कौन बढ़ाएगा, और यही दुख उसको रात दिन सताता रहता था। फिर एक दिन राजा ने अपनी सभा में सभी प्रजाजनों को और अपने कुछ मंत्री और ब्राह्मणों पुरोहितों को आमंत्रित किया ताकि वो अपना दुख उनसे बांट सके। लेकिन प्रजा को तो राजा के इस दुख का पहले से ही पता था, और जब सभा में सभी लोग एकत्रित हो गए तब राजा उनसे दुखी होकर कहने लगा, मैंने हमेशा अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का सदा पालन किया है। मैंने अपने धर्म कर्म में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन मुझे नहीं पता कि किस पाप की वजह से मुझे आज संतानहीनता का दुख देखना पड़ रहा है। मैं रात दिन इसी चिंता में परेशान रहता हूँ। अगर आप लोगों में से कोई ऐसा उपाय जानता हो जिससे मुझे संतान सुख की प्राप्ति हो सके तो कृपा कर मुझे बताइए। तब राजा की बात सुनकर उपस्थित लोग सोचने लगे, क्योंकि सब लोग जानते थे कि उनका राजा बहुत ही न्यायप्रिय है। बहुत सोचने के बाद भी उन्हें अपने राजा में किसी प्रकार का कोई भी दोष नजर नहीं आया। तब सभा में उपस्थित एक पुरोहित उनसे कहने लगे, हे राजन, आपकी इस समस्या का उपाय महर्षि लोमस के पास अवश्य होगा। क्यों ना हम उनके पास जाकर कोई उपाय उनसे मांगे। इस प्रकार राजा ने अपनी सहमति उन्हें प्रदान कर दी, क्योंकि राजा अपनी प्रजा को अपने पुत्र की भांति ही प्यार करता था। इसी प्रकार प्रजा भी अपने राजा को किसी भी तरह से दुखी नहीं देख सकती थी। तब राज्य पुरोहित और कुछ ब्राह्मण मिलकर महर्षि लोमस की तलाश में जंगल जंगल घूमने लगे। आखिरकार वे महर्षि लोमस के आश्रम में जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि लोमस तो अपने तपोबल से सब कुछ जान गए थे, लेकिन फिर भी वे उनके मुंह से सुनना चाहते थे कि वे किस उद्देश्य से उनके आश्रम में यहाँ आए हैं। तब वे उनसे कहने लगे कि कहिए क्या कष्ट है, हो सकता है मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर राज्य पुरोहित हाथ जोड़कर मुनि से कहने लगे, हे मुनिवर, हमसे अपने राजा का कष्ट देखा नहीं जाता। पता नहीं कौन से पूर्व जन्म के पापों से आज हमारा राजा संतानहीनता का दुख झेल रहा है। अगर आप ऐसा कोई उपाय जानते हो जिससे हमारे राजा का यह दुख दूर हो सके तो कृपा कर हमें बतलाइए। तब मुनिवर ने अपने तपोबल से अपने नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म की सब बातें जान ली।
आंखें खोलकर उन्होंने सभी लोगों से कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे राजा को आज इस जन्म में ये दुख क्यों झेलना पड़ रहा है। दरअसल तुम्हारा राजा अपने पिछले जन्म में एक गरीब वैश्य हुआ करता था। गरीब होने और धन के लालच की वजह से वो दूसरे लोगों को सताकर छल कपट से उनका धन छीन लिया करता था। इस प्रकार उसके पास अथाह संपत्ति इकट्ठी हो गई। एक बार की बात है, सावन का महीना चल रहा था और दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक तुम्हारा राजा भूखा प्यासा एक जंगल में भटक रहा था। पानी की तलाश में घूमता घूमता वो एक तालाब के किनारे जा पहुंचा, जहां पर उस समय एक गाय पानी पी रही थी। उस गाय ने 2 दिन पहले ही अपने बच्चे को जन्म दिया था। इस प्रकार प्यासी गाय को वहां से हटाकर राजा खुद पानी पीने लगा। राजा ने 2 दिन तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया था, जिसकी वजह से अनजाने में ही उसे सावन शुक्ल की एकादशी का व्रत तो हो गया, जिसके प्रभाव से इस जन्म में वो राजा भी बन गया। लेकिन पिछले जन्म में उसने एक प्यासी गाय को पानी पीने से रोक दिया था, जिसकी वजह से इस जन्म में वो संतानहीनता का दुख झेल रहा है। तुम्हारे राजा का यह कष्ट तभी दूर हो सकेगा जब आप सभी प्रजाजन मिलकर आने वाली सावन शुक्ल की पुत्रदा एकादशी का व्रत करके अपने व्रत का पुण्य राजा को अर्पित कर दे। इस प्रकार उपाय को जानकर सभी प्रसन्न हो गए और उन्होंने मुनि से सावन शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की विधि और इसके साथ ही व्रत कथा के बारे में भी जाना। सभी ने मुनिवर को धन्यवाद किया और वापस आकर सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ करने के बाद अपने व्रत का पुण्य अपने राजा को अर्पित कर दिया। पुत्रदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से रानी जल्दी ही गर्भवती हुई और 9वें महीने उसने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। इस तरह राजा को संतान सुख भी प्राप्त हो गया और उसके पिछले जन्म के पापों का भी प्रायश्चित हो गया। कहा जाता है कि पुत्र प्राप्ति की कामना से अगर लोग आज के दिन इस व्रत को करते हैं तो उन्हें संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। जो लोग मोक्ष की कामना रखते हैं, जो लोग अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं, उन्हें सावन शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ पूजन विधि के बारे में। एकादशी के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के साथ ही पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और फिर हाथ में जल लेकर संकल्प करना चाहिए। सूर्य देवता को अर्घ्य देने के बाद एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और भगवान कृष्ण की भी स्थापना करनी चाहिए। गंगा जल छिड़ककर किसी पीले रंग के आसन पर बैठकर ही पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, माँ लक्ष्मी जी को तिलक लगाने के साथ ही घी का दिया जलाकर सबसे पहले पीले रंग के फल फूल उन्हें अर्पित करने चाहिए। भगवान विष्णु को भोग में माखन मिश्री और तुलसी के पत्ते अर्पित करने चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु को भी आप तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। कोई भी पीले रंग का फल या पीले रंग की मिठाई आज के दिन भगवान विष्णु को और माँ लक्ष्मी जी को अर्पित की जा सकती है। ओम नमो नारायण या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए आपको पूजा करनी चाहिए। एकादशी के दिन विष्णु चालीसा का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया जाता है। व्रत की कथा सुनी जाती है और फिर आरती करने के बाद क्षमा याचना करनी चाहिए। पूजा करने के बाद अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भी आप प्रार्थना जरूर करें। इसके साथ ही आज के दिन सुबह के समय पीपल के वृक्ष की पूजा, केले के वृक्ष की पूजा और तुलसी के पौधे की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। इस प्रकार आप पूजा संपन्न करके सारा दिन मन में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अपना व्रत प्रारंभ करें। शाम की पूजा करने के लिए भी आप शाम के समय स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा करें। कुछ लोग एकादशी के व्रत में सूर्यास्त के बाद पूजा करने के साथ ही फलाहार कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है वे दिन में एक समय फलाहार कर सकते हैं। अगर आप निर्जला इस व्रत को करना चाहते हैं तो आपको अन्न, जल, फल का त्याग पूरी तरह से करना चाहिए। लेकिन अगर आप निर्जला नहीं करना चाहते हैं तो आप दिन के समय दूध, फल या चाय ले सकते हैं। व्रत के दिन के समय नहीं सोना चाहिए और रात के समय भी आपको उस बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए जिस पर आप रोज सोते हैं। व्रत के दिन आपको जमीन पर बिस्तर बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर मंदिर के सामने ही सोना चाहिए। अगले दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद अपना व्रत खोलना चाहिए। व्रत खोलने से पहले आप किसी गाय को या फिर किसी ब्राह्मण को या निर्धन व्यक्ति को भोजन कराकर या दान दक्षिणा देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। एकादशी व्रत के कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनका पालन आपको दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक करना होता है। जैसे कि दशमी तिथि को कहा जाता है एक समय ही भोजन करना चाहिए। भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। लहसुन प्याज का प्रयोग दशमी तिथि के दिन नहीं करना चाहिए। साथ ही मसूर, चने या उड़द की दाल का सेवन आपको दशमी तिथि के दिन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार चावल आपके घर में नहीं बनने चाहिए। खुद भी चावल नहीं खाने चाहिए।
महिलाओं को सिर के बाल एकादशी के दिन नहीं धोने चाहिए। व्रत के दिन ना तो अपने घर के बुजुर्गों का या अपने किसी भी बड़े का अपमान नहीं करना चाहिए, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, चोरी, झूठ या अन्य कोई जीव हत्या जैसे पाप नहीं करने चाहिए। कहा जाता है कि व्रत के दिन आपको टूथपेस्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो आप केवल कुल्ला कर सकते हैं। साथ ही एकादशी के दिन किसी भी प्रकार की फूल, पत्ती, पेड़ पौधों को नहीं तोड़ा जाता है, ना ही कोई नुकसान पहुंचाया जाता है। तो आप पूजा में प्रयोग होने वाले फल फूल या फिर तुलसी के पत्ते दशमी तिथि के सूर्यास्त से पहले पहले ही तोड़कर रख लीजिए। व्रत के दिन आप भगवान विष्णु के साथ साथ अपने सभी आराध्य देवी देवताओं का भी ध्यान जरूर करें। क्योंकि सावन का महीना है तो भगवान शिव की और मां पार्वती की भी आज के दिन विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ 2 विशेष मंत्र जिनका जाप आपको सावन पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। ऐसे लोग जो अपनी संतान की किसी समस्या के निवारण के लिए या संतान सुख की कामना से व्रत को करते हैं तो उन्हें आज के दिन इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लोम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। इस मंत्र को संतान गोपाल मंत्र कहा जाता है। कहते हैं कि इस मंत्र का यथासंभव जाप करने से और भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। वहीं संतान से जुड़ी हुई समस्याओं का भी समाधान किया जा सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ भगवान विष्णु के पंच रूप मंत्र। कहा जाता है कि इन मंत्रों का जाप आपको हर एकादशी के व्रत में या जब भी आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं अवश्य करना चाहिए। ये मंत्र है ओम अंग वासुदेवाय नमः, ओम आंग संकर्षणाय नमः, ओम अंग प्रद्युम्नाय नमः, ओम अंग अनिरुद्धाय नमः और ओम नारायणाय नमः। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।